जयशंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं स्वर विज्ञान के माध्यम से आपको इतनी बढ़िया टेक्निक बताने जा रही हूँ जिससे आप अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकते हो। और डेफिनेटली बहुतों की इच्छा पूरी हुई है और बहुतों की होगी भी। बस एक विश्वास होना चाहिए। अब तो साइंटिस्ट ने भी ये प्रूव कर दिया है कि स्वर विज्ञान पूरी तरह से साइंटिफिक है, इसमें कोई मिथ्या नहीं है, बिल्कुल सत्य है। तो इस सत्य के द्वारा अगर हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं तो बहुत जल्द पूरी होती है और हमारी हर जायज इच्छा खुद यूनिवर्स पूरी करने के लिए उमड़ पड़ता है। तो बहुत ही पावरफुल टेक्निक लेके आई हूँ और पूरी तरह से आपको समझाऊंगी ताकि आप कहीं से भी चूक ना जाओ कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो आज आपको पूरा पैकेज मिलेगा ताकि आप अपनी इच्छा को पूरी कर सको। और चलिए, इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि सब इसे यूज करें और अपनी जिंदगी को सफल बनाएं। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे हम स्वर विज्ञान के माध्यम से अपनी हर इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले जब भी आप उठें आप अपने स्वर को चेक करें। अब बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको सिखा भी दिया है कि आप स्वर को कैसे चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरे बहुत प्यारे प्यारे नए सब्सक्राइबर आज पहली बार आए हैं तो उनके लिए डेफिनेटली मैं उनको बताऊंगी कि आप स्वर चेक कैसे कर सकते हैं। तो आप स्वर चेक करेंगे, पहले एक नेजल बंद करेंगे और इनहेल करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे। मेरे साथ कीजिए। पहले मैं लेफ्ट चेक कर रही हूँ, आप भी चेक कीजिए। अब आप राइट चेक कीजिए। लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से इनहेल करेंगे और राइट से ही छोड़ेंगे। अब आप दोनों को आराम से चेक कीजिए, जिससे सांस इजीली बाहर आ रही है, यानी कि कोई अवरोधक नहीं है। हमारी एक सांस हमेशा प्यूरिफाई से पूरी गति से चलती है और एक सांस की गति रुक जाती है और उसी को हम शगुन सांस कहते हैं, जिसे कि हम स्वर जागृत कहते हैं कि ये स्वर हमारा जागृत है। अब जो स्वर जागृत है वो वाला पार्ट हमारा जीवित है और जो स्वर नहीं जागृत है, अवरोधक है, वो हमारा डेड बॉडी पार्ट है। यानी कभी हमारे शिव जागृत होते हैं, कभी हमारी शक्ति जागृत होती है। तो सूर्य और चंद्र इनको बुलाया जाता है, यानी राइट को हम सूर्य नाड़ी कहते हैं और लेफ्ट को चंद्र नाड़ी कहते हैं। अब राइट को हम शिव भी कहते हैं और लेफ्ट को हम शक्ति भी कहते हैं। तो हमारे शिव जागृत हैं या शक्ति जागृत हैं, ये जरूर नोटिस कर लीजिएगा। अब जब आपने स्वर चेक किया, आप सुबह उठते ही ये स्वर चेक करेंगे। और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो लोग वाकई चाहते हैं कि हम इस स्वर के माध्यम से अपनी इच्छा को पूरी करें, वो ब्रह्म मुहूर्त में ही जगेंगे। ऐसा नहीं है कि बाकियों की इच्छाएं पूरी नहीं होती, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना, पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिवनेस से ही आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन जो लोग चाहते हैं हमारी इच्छा एक ही दिन में पूरी हो जाए या एक वीक में पूरी हो जाए, डिपेंड करता है। अगर आप सोचते हो कि मुझे आज 10,000 कहीं से अर्निंग हो जाए, तो आप चेक करते हो सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में, तो मे बी उसी दिन आपकी विश पूरी हो जाए। लेकिन यही इच्छा अगर आप बाद में करते हो सूर्योदय के बाद, इच्छा तो पूरी होती है लेकिन हमें इसे बार बार रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इसे पकड़ने में टाइम लगाता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में हमारा पूरा यूनिवर्स हमारे साथ अलाइन होता है। हम जब भी जागते हैं सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, क्योंकि रात भर वो चल रहा होता है। सुबह उठ के वो एकदम से हमारे साथ सो नहीं जाता, चल रहा होता है। और ये बात साइंटिफिक प्रूफ है कि जो सबकॉन्शियस माइंड में समझ में आ जाता है वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होके रहता है। भले ही वो रिलेशनशिप हो, भले ही वो आपके अर्निंग सोर्सेज हो, भले ही मनी हो, भले ही जॉब हो, भले ही
हेल्थ के लिए हो, लेकिन 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 ये अवश्य चीजें कंप्लीट होती हैं ब्रह्म मुहूर्त में जागे। मैं तो यही कहूंगी, गूगल से चेक कर लीजिए रात को कि अगले दिन का ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे है, पता चल जाए तो सुबह अलार्म लगाइए 15 मिनट पहले का। अब 15 मिनट पहले उठिए, इसमें कोई ब्रश नहीं करना, आप करके सो सकते हैं डेफिनेटली, बट आपको ये क्रिया पूरी तरह से करनी होगी। अब जिनके तो जोश है ना, हमें ये चीज पानी ही पानी है, वो तो उठेंगे। और जो थोड़े आलसी है ना, भैया कोई नहीं, थोड़ी लेट मिल जाए, वो आराम से उठेंगे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चीजें होंगी, किसी की जल्दी होंगी, किसी की डिले होंगी, डिपेंड करता है आपके अपने जोश पे, आपकी अपनी एनर्जी, आपकी अपने वाइब्रेशंस पे। तो वाइब्रेशंस हाई होती है ब्रह्म मुहूर्त में। अब क्या करना है, आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्वर चेक किया, जैसे कि मैंने आपको भी समझाया। अब अगर लेफ्ट स्वर चल रहा है तो आपने लेफ्ट वाली साइड उठ के खड़े होना है। खड़े मतलब बेड पे ही उठना है, पैर अभी नहीं रखना। पूरा स्टेप सुन लीजिए। आप उठे, करवट ली और खड़े हो गए लेफ्ट वाली साइड से। अब क्या करना है लेफ्ट वाली साइड से, मान लीजिए आपकी लेफ्ट साइड से स्वर यानी चंद्र स्वर चल रहा है, आप राइट स्वर क्लोज करेंगे और लेफ्ट को जितना अच्छी तरह से प्यार से इनहेल कर सकते हैं आप, जोर से खींचातानी करके करोगे ना तो कुछ नहीं होगा, आपको थकान भी जल्दी हो जाएगी, आपका स्वर भी नहीं ज्यादा देर तक टिकेगा। यही आप प्यार से अंदर इसको भरेंगे, इनहेल करेंगे, आपकी इच्छा भी साथ ही इनहेल होगी, टाइमिंग भी पूरी मिलेगी, आप होल्ड भी कर पाओगे। और जितनी देर आप होल्ड करोगे उतनी ही जल्दी आपकी चीजें मैनिफेस्ट होंगी। तो चलिए मेरे साथ जरा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि कल अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो ये इच्छा जो भी आपकी हो किस तरह से बोलनी है। मान लीजिए मुझे जॉब चाहिए, ठीक है, तो मैं अपने लिए क्या कहूंगी कि मुझे पूरा यूनिवर्स ये वाली जॉब दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, और मुझे ये जॉब मिल गई है। ये तो मैंने आपको बोल के दिखाया है कि किस तरह से बोलना है। जैसे आप सोचते हो कि मेरी सैलरी इस महीने इतनी बढ़ गई है और ये बढ़ के मुझे मिल चुकी है, या मिल गई है, मिल गई है, मिल गई है। ये जस्ट एक बोलने का तरीका है कि आपको प्रेजेंट टेंस में बोलना है कि जॉब मुझे मिल गई है, इतनी सैलरी मेरी बढ़ गई है, इस बंदे से मेरा रिश्ता तय हो गया है, इस बंदे से मेरे मतलब कोई दुश्मन है तो छुटकारा मिल गया है, कि कोर्ट केस से मेरी जान छूट गई है, मैं केस जीत गया हूँ। तो ये सारी चीजें मैं आपको एक समझा रही हूँ, क्योंकि सबकी अपनी इच्छा है, तो आपने प्रेजेंट टेंस में वो बोलना है जो आप चाहते हो। तो अब इच्छा कैसे लेंगे, आपने ये स्वर बंद किया और इच्छा सोचनी शुरू कर दी। जैसे मैं बोल रही हूँ अंदर ही अंदर कि मुझे ये जॉब मिल गई है, इसके लिए मैं यूनिवर्स का धन्यवाद करती हूँ, तो मैं मन ही मन बोलूंगी। और ये मैंने स्वर रोका, जिधर से आपने खींचा उसके ऑपोजिट, यानी कि अगर आपने ईड़ा अपनी बाई तरफ से स्वर को खींचा है, इच्छा को इनहेल किया है, तो राइट स्वर से हम बाहर ग्रेटिट्यूड करते हुए छोड़ देंगे कि हमारी ये इच्छा पूरी हो गई है यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से इतना स्टेप समझ आ गया होगा। मेरे ख्याल से तो 101% आया होगा, क्योंकि मैंने बड़े ही प्यार से आपको समझाया है कि इच्छा को कैसे होल्ड करके रखना है। ठीक है, आपने इस तरह से इच्छा को पकड़ा और फिर होल्ड किया, जितनी देर कर सकते हैं अपना नेजल स्वर बंद करके, और फिर खोल दिया और इधर से स्वर छोड़ दिया ग्रेटिट्यूड करते हुए। इज दैट क्लियर? मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से समझे हो आप। सेकंड स्टेप, ये इच्छा आपको 5 बार बोलनी है, जो भी आपकी इच्छा है अब 5 बार बोलेंगे। सेकंड में भी अभी मैं आपको रोक के नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले पर स्टेप में आपको समझा दिया है कि इच्छा को इनहेल करके हमने होल्ड करना है जितनी देर कर पाए।
क्योंकि हमें उसे पूरे चक्रों में विसर्जित करना है उस इच्छा को, तभी हमारी इच्छा वो पूरी हो पाएगी। और हमें पेट को फुला देना है। जितना हम पेट को फुलाएंगे उतनी ही जल्दी हमारी इच्छा की कंप्लीट होने की चांसेस होंगे। जितना आप होल्ड कर पाएंगे उतनी ही जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी। तो ये प्रोसीजर है सेकंड स्टेप। अब आप क्या करेंगे, 5 बार आपने बोल लिया, अब आप अपना पैर रखने वाले हो जमीन पे, राइट। तो पैर भी आपने पहले अब नहीं चेक करना, ये नहीं करना कि अभी मैंने राइट स्वर से किया है तो लेफ्ट से कर लूं, लेफ्ट से किया है तो राइट से कर लूं। अभी तक अगर आपने लेफ्ट से इच्छा इनहेल की है तो आपका ये पार्ट ही जीवित है, यानी कि शक्ति माँ जीवित है, बहुत जल्दी कंप्लीट होगी आपकी इच्छाएं। तो आपने इनहेल किया, फिर से एक बार इच्छा को, और पैर को जोर से धड़ाम से जमीन पे पटका। अभी एक ही पटका, दूसरा नहीं, क्योंकि बेड पे होंगे डेफिनेटली। तो पैर एक पटका और फिर आपने इच्छा को खोला और दूसरे पैर को धड़ाम से रख के सांस को छोड़ दिया। तो बस इच्छा पूरी करने का ये बहुत पावरफुल रेमेडी है। अब इसके साथ आगे जो आपके स्टेप हैं, बहुत सारे लोग अपने क्या करते हैं, ग्रहों को अलाइन करते हैं, राइट। हम जब भी अपने ग्रहों को अलाइन करते हैं ना, हमारी इच्छा और भी तेजी से पूर्ण होती है। तो उसके लिए हम ये पंच मुद्रा ध्यान लगाएंगे। इस तरह से देख लीजिए, यहाँ से इस तरह, और फिर इस तरह सभी फिंगर को मिला देना है। आप सभी जानते हैं कि अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश सब हमारी उंगलियों में विराजमान है इस जगह पर। तो ये सब मिला देंगे और हम जाप करेंगे सोहम या शिवोहम। कम से कम 3 मिनट तो जरूर कीजिए। तो चलिए यही करते हैं, थोड़ा सा आनंद लेते हैं। मुझे तो बस आनंद का थोड़ा सा मिलना चाहिए समय। तो मैं शुरू हो जाती हूँ, आप भी मेरे साथ शुरू हो जाइए, ताकि आपकी जो नाड़ियां है ना, मतलब ये सारे ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित कर ले। तो सुबह का टाइम होगा, सभी ग्रह अलाइन होंगे, यूनिवर्स अलाइन होगा। इतनी पावरफुल आपको इतनी पावर मिलने वाली है ना। इस तरह से करके अब आपने क्या करना है, शिवो हम, शिवो हम, ये आपने मन ही मन बोलना है। तो थोड़ी देर मन में जाप करते हैं और इसकी पावर को फील करते हैं कि कहाँ पे इसकी वाइब्रेशन जाते हैं। तो मैं भी आपको अपनी वाइब्रेशन बताऊंगी, आप भी मुझे अपनी वाइब्रेशन लिख के बताइएगा कि इस तरह से हमारी वाइब्रेशंस बॉडी में हुई। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। आपने शिवो को पूरे चक्रों में ले जाना है और हम को पूरे चक्रों से ऊपर से बाहर ले आना है। इसका मतलब ये है कि आप स्वस्थ सांसों को अपने अंदर खींच रहे हो और जितने आपके विकार, दोष, रोग हैं वो सब हम के माध्यम से बाहर जा रहे हैं। तो ये पावरफुल टेक्निक आप 3 मिनट करोगे। यहाँ 1 मिनट कर लेते हैं, थोड़ा मतलब देखते तो हैं पावर इसकी। आप देख रहे हैं कि मैं कितने प्यार से अंदर को सांसों को खींच रही हूँ और पेट को फुला रही हूँ, और जब बाहर कर रही हूँ तो पेट अंदर पिचक रहा है। तो इस तरह आपने कम से कम 3 मिनट करना है। उसके बाद आपने हाथों को खोलना है। आप कम से कम, कुछ लोग तो ये जानते होंगे जो ये मैं मंत्र उच्चारण करने वाली हूँ, अच्छी तरह से अपने हाथों को देखना है और फिर साथ ही देखते हुए बड़े प्यार से इस मंत्र को बोलना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, मध्य सरस्वती, करमूले तो गोविंदा, पर बातें कर दर्शनम, नारायण नारायण नारायण। अब आप इन हाथों को अपने फेस पे मारोगे और सारी बॉडी में इस तरह से करोगे ताकि आपके सारे शरीर में इस मंत्र की ऊर्जा चली जाए। उसके बाद अब जिस स्वर से आप उठे थे, यानी लेफ्ट का मैं बता रही हूँ, अगर आपका राइट होगा तो वो भी बताऊंगी क्या करना है, लेकिन अभी लेफ्ट का बता रही हूँ। आपको 2, 4, 6 कदम चलना है और फिर वापस लौट आना है। ये आप धरती पे नंगे पाँव करोगे, इसमें आपको चप्पल नहीं पहननी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आप
लेफ्ट स्वर से करोगे। और 3, 5, 7 ये स्टेप आप राइट स्वर से करोगे अगर किसी का राइट स्वर उदय है। तो ये प्रोसीजर करना है, बहुत ही पावरफुल है। अब मैं साथ ही आपको एक छोटी सी सूचना देने जा रही हूँ और साथ ही एक बहुत बड़ी बात समझाने जा रही हूँ। कुछ लोग बड़े अजीब से कमेंट कर रहे हैं, डज नॉट मैटर, सबके अपने अपने स्वभाव है, अपनी अपनी समझ है, लेकिन जो लोग समझदार हैं उनको पता ही है कि हमें क्या करना है। जो लोग खुद को समझदार समझते हैं तो जयराम जी की आप अपनी समझदारी खुद को दिखाइए। और जो लोग बहुत समझदार हैं, वाकई समझदार हैं, उनके लिए ये सोचना है, शिव स्वरोदय यानी शिव का ज्ञान, स्वरों का ज्ञान, ये कृपा उसी पर बरसती है जिस पर शिव की भरपूर कृपा हो, माँ शक्ति की भरपूर कृपा हो। हर इंसान इसे नहीं सीख सकता, ना ही शिव द्वारा इसे हर किसी को सीखने की आज्ञा दी जाती है। आपके गुरु अलग हो सकते हैं, आपके सिखाने वाले अलग हो सकते हैं, आप किताबों से सीख सकते हैं, लेकिन कृपा सिर्फ उस शिव की है। ये ज्ञान मेरा नहीं, उस शिव का है। तो इस शिव ज्ञान की क्लासेस आपकी 20 तारीख से स्टार्ट हो रही है। थोड़ा सा टाइम पीरियड मैंने बढ़ा दिया है क्योंकि जो लोग अभी भी सोच रहे हैं उनको 18 तारीख का टाइम दिया है। प्लीज अपनी बुकिंग करा लीजिए। इंस्टा में आपको बार बार दिखा रही हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं नंबर शेयर कीजिए, यहाँ कोई नंबर शेयर नहीं कर रही हूँ मैं, और मैं करूंगी भी नहीं। जिसको इंस्टा पे आके मैसेज पे बात करनी है कीजिए। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि इंस्टा पे संपर्क कीजिए। फिर भी कमेंट पे आपकी क्लास कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपसे बात कैसे कर सकते हैं। मेरे भाई बंधुओं, मेरी प्यारी बहनों, हम इंस्टा पे अच्छी तरह से जुड़ सकते हैं, आपको पूरी डिटेल दी जाएगी। इवन आप मुझे इंस्टा पे कॉल भी कर सकते हो और इस शिव स्वारोदय की प्यारी सी क्लासेस को लेकर अपने जीवन को सफल बना सकते हो, अपने घर को स्वर्ग बना सकते हो। आप चाहो तो पूरी दुनिया को जीत सकते हो। तो इस शिव ज्ञान के लिए कौन कौन तैयार है? आज इंस्टा पे जरा बरस ही जाइए, पता चल जाए कितने शिव प्रेमी हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।